भजन संहिता 147 में वचन 10 और 11 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। ये दो वचन पढ़ के हम समझ सकते हैं कि मनुष्य किन बातों को महत्व देता है और परमेश्वर किन बातों को महत्व देते हैं। मनुष्य अपनी संपत्ति मतलब घोड़े का बल और अपनी सामर्थ्य मतलब मनुष्य की टांगे, इन्हीं चीजों में प्रसन्न होता है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो उनका भय मानते हैं और उनकी दया की आशा में प्रतीक्षा करते हैं, ताकि उनका प्रेम उन्हें घेरे रहे। यशाया की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोवा उन लोगों के पांवों को सुंदर कहते हैं जो उनके उद्धार और शांति के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो सियोन से आते हैं। भजन संहिता 147 में मनुष्य की टांगों के लिए जो इब्रानी शब्द प्रयुक्त हुआ है वो प्रायः दौड़ने की सामर्थ्य अर्थात शारीरिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यही शब्द उन पशुओं की जांघ या कंधे के लिए भी प्रयोग हुआ है जो परमेश्वर को अर्पित किए जाते हैं, जो कि हम निर्गमन की पुस्तक में देख सकते हैं। अर्थात हम इस भजन में वचन 10 का यह मतलब भी समझ सकते हैं कि यहोवा मनुष्य की समृद्धि या शक्ति से अथवा उसकी भेंट से प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर वास्तव में उस बलिदान से प्रसन्न होते हैं जो एक ऐसे हृदय से आता है जो उनसे प्रेम करता है, उनकी व्यवस्था में आशा रखता है और परिस्थितियां कैसी भी हो उनकी इच्छा पूरी करने को तत्पर रहता है। नीति वचन 13 में वचन 12 कहता है कि आशा के विलंब से हृदय रोगी हो जाता है। अनुतरित प्रार्थना मनुष्य को निराश कर सकती है, लेकिन भजन 147 में हमें सिखाया गया है कि यहोवा उनसे प्रसन्न होते हैं जो अनुतरित प्रार्थनाओं के कारण उदास नहीं होते, बल्कि उनकी दया की प्रतीक्षा में आशा बनाए रखते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें कि हम संसार के मूल्यों से विचलित ना हो। हम उनके अनुग्रह की याचना करें कि हम उनकी भलाई और दया में आशा रखते हुए जीवन बिताए, जो धर्मियों को कभी नहीं छोड़ती। यीशु के नाम में आमीन।